डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल और कुछ बातें हैं जो भाइयों से करनी है और बहुत ही ज़रूरी मैं समझता हूँ वो बातें करनी है। कुछ ज्ञान है इस्लामिक कुरान से और हदीसों से, वो भी मैं रखूँगा आपके सामने। और थोड़ा-सा जो है एक घटना हुई है हमारे एरिया में, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। घटना ऐसी है दोस्तों कि अगर कोई भी सुनेगा तो शर्मसार हो जाएगा इंसान, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल मुसलमानों में हो रही है। वाक़ई में ये चीज़ें साबित होती हैं, अगर इस्लाम सच्चा होता तो वाक़ई में इंसान ऐसी-ऐसी घटनाओं को अंजाम ना देता, जो आजकल के मुसलमान दे रहे हैं। मदरसों के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे और निकाह के नाम पे, जो निकाह करते हैं ये लोग, उसके नाम पे। तो कुछ कुरान की भी बातें करूँगा, हदीस की बातें करूँगा, लेकिन पहले मैं उस घटना का बयान कर दूँगा पहले आपसे, जो घटना हमारे यहाँ इस एरिया में गुज़री है। मैं एरिया तो ख़ैर मेरे से कुछ थोड़ा दूर है, लेकिन है मेरे ही एरिया से जुड़ा हुआ एक किस्सा। पहले मैं सबसे भाइयों से चाहूँगा कि इस मेरी आवाज़ के बारे में एक बार बता दें अगर आवाज़ सही आ रही है, और स्ट्रीम को भाई सभी भाई शेयर करें, क्योंकि मैं भाई साहब इस टाइम इतना बिज़ी हूँ, परिवार के मामले से बहुत ज़्यादा, जो स्ट्रीम नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो आप जानते हैं मैं रोज़ स्ट्रीम करता था पहले, लेकिन कुछ परेशानियाँ हैं घरेलू, जो घिरा हुआ हूँ उनमें, नहीं कर पाया। लेकिन ये जो घटना मैंने देखी है, मैं मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ही चेहरे, अपने मुँह से ही इस चीज़ को बताया जावे भाइयों को, एक नया ज्ञान उन्हें मिले सीखने के लिए कि समाज में ऐसी-ऐसी घटनाएँ भी हो रही हैं। घटना वही है जो आजकल होती रहती है, आजकल मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर, लेकिन कुछ ये अजीब इसलिए लगी मुझे, बहुत ही अजीब-ओ-गरीब किस्सा है ये। किस्सा समझ के सुन लेना, और इसकी न्यूज़ भी ये लोग न्यूज़ वालों को भी नहीं बताते हैं लोग, क्योंकि इनको लगता है कि हमारी बेइज़्ज़ती होगी, हमारा इस्लाम बदनाम होगा, हमारे जो उलमा हैं, उनके बारे में अगर ये ऐसी-ऐसी अगर ये एफआईआर वगैरह करेंगे, तो इनको जो है बदनामी का मुँह देखना पड़ेगा। लेकिन ये एक मुस्लिम मूवमेंट ऐसी निकल के आई है कि भले ही ये अगर इस चीज़ को ना बुला रहे हैं, मीडिया को ना बुला रहे हैं, रिपोर्ट ना करें उस चीज़ की, तो हम लोग ऐसे हैं जो हमारे सामने ऐसी घटनाएँ होती हैं, तो हम उनको बताने का काम करते हैं। तो कुछ 10 सूरतें ऐसी हैं कुरान की, उनके ऊपर मैं चर्चा करूँगा, जो जिनकी वजह से मुसलमान एक इस्लाम से निकल जाता है। तो दोस्तों शुरू करूँगा पहले मैं उन बातों से जो आज के टाइम में जो युद्ध चल रहा है फ़िलिस्तीन, तुम्हारा इज़राइल और ईरान का। भाई मैं कई दिन से चीज़ देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, क्या हलचल मच रही है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं, इतने अंधे हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं, अपने इस ईमान नाम के लफ्ज़ है, यानी ईमान जो एक ऐसी चीज़ बनाई हुई है मुल्ला मौलवियों ने उनके ज़हन में, कि ये पता नहीं क्या सोचते हैं कि मतलब बोलना भी भूल जाते हैं, तुम्हें बोलना क्या है, और सोचते ही नहीं कैमरे पे तुम बोल क्या रहे हो। इस देश के अंदर रह के तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? एक न्यूज़ देखी मैंने, एक लड़की पूछ रही थी कि जी जो ईरान का और इज़राइल इज़राइल का जो युद्ध, ये लड़ाई चल रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? यानी आप इसके किसके साथ हैं? उस लड़की ने पूछा आप इज़राइल के साथ हैं या आप जो है ईरान के साथ हैं? तो वो सीधा-सीधा क्या कहता है कि जी हम तो ईरान के साथ हैं, हमें और से क्या लेना? वो बोली कि भई ईरान से ऐसा क्यों? कहा कि वो अपने भाई हैं, मुसलमान भाई हैं वहाँ पे, ये है, वो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें, भाई तुम ये क्यों देखते हो कि वो मुसलमान हैं? तुम ये क्यों नहीं देखते कि इंसान वहाँ भी वही है और इंसान वहाँ भी वही है और हिंदुस्तान में रहने वाले भी इंसान हैं। तुम्हें सिर्फ़ वही चीज़ें, जो तुम्हें माइंड वॉश किया गया है तुम्हारा मुल्ला मौलवी द्वारा, कि तुम्हें तो सिर्फ़ उस इंसान से मोहब्बत करनी है जो इस्लामिक है, मुसलमान है, जिसने कलमा पढ़ा है। तो मतलब इनकी ज़हनियत ऐसी बन चुकी है कि ये समझ नहीं पाते ये कर क्या रहे हैं।
तो इनकी ज़हनियत भाई साहब के क्या कहने, कि समझ नहीं पाते तुम्हें बोलना क्या है, क्या नहीं बोलना। चलो ये तो ख़ैर चीज़ें हैं जो हमारे देश में गद्दार टाइप का काम करते हैं ये लोग, और ये गद्दार ही कहूँगा इन्हें मैं, क्योंकि ये देश के ना तो ये संविधान के हैं, ना ना ही ये देश के हैं, ना ही ये इंसानियत के लायक हैं। कुछ हैं हमारे भाई जो सही चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नासमझ लोग हैं जो आधे अधूरा ज्ञान प्राप्त है उन्हें, लेकिन वो सही से अपने उस ज्ञान का भी इस्तेमाल सही से नहीं करते। समझे जी? तो अब आता हूँ मैं उस बात पे जो अभी घटना हुई है हमारे एरिया में, हमारे आस-पास में। तो उसमें क्या कहा गया, क्या है उसके अंदर कि एक नए 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 मदरसे की ज़मीन ली गई दोस्तों। बातें तो चल रही थी बहुत दिन से उस ज़मीन के लिए। हमारे पास भी पैसे के लिए आते थे वहाँ पे लोग, इकट्ठे होकर, भई वहाँ पे ज़मीन ली गई है मदरसे के लिए और वहाँ पे आप जो है उसमें कुछ हिस्सा लें, यानी अल्लाह के नाम पे उसमें कुछ दें। इस तरह की बातें होती थी, तो हमने भी ख़ैर उस टाइम पे दिए जब हम थे इस लाइन में, तो पैसे लगभग हमने भी 10-12 हज़ार रुपए दिए थे उसमें। तो अब आके तब से अब तक वो 2 ढाई साल में वो मदरसा तैयार हो चुका था। और कमाल की बात है यार, एक ऐसा हाफ़िज़, ऐसा आलिम, ऐसा मुफ्ती था उसके अंदर कि उसने वो उसकी उसके चेहरे को देख के ये नहीं लगता था कि ये इस तरह का काम कर जाएगा। ये अभी की बात है, 10-12 दिन हो चुके हैं इन बातों को। हालाँकि मुझे समय नहीं मिल पाता स्ट्रीम करने का कि मैं कुछ इतनी जल्दी से बताऊँगा, लेकिन मुझ पर रहा नहीं कहा गया, जब जब इन लोगों ने खुद उसको छुपाना चाहा। तो उस बंदे ने क्या किया, क्या 3 लड़कियों के साथ, 3 मासूम बच्चियों के साथ, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, कि 3 मासूम बच्ची जिनकी उम्र लगभग 9 साल, लगभग 11 साल या 13 साल ऐसी रही होगी। यानी उसके साथ छेड़खानी करना, उनके साथ गंदी बातें करना, फिर मौका मिलते ही उनके साथ हाथ साफ कर दिया जी। अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या किया होगा उसने। तो ये काम उसने किया, और भाई साहब करने के बाद जो एरिया के, यानी एक लड़की, 1 मिनट दोस्तों मैं आता हूँ अभी। तो सॉरी दोस्तों, एक बच्चा था मेरा, वो थोड़ा ऐबदारी कर रहा था, उसे समझा के आया हूँ। मगर बेटा आराम से बैठ जा, ज़्यादा आफत ना काटे। तो अब शांत है वो। तो मैं कह रहा ये था कि उस आदमी ने, उस जाहिल ने, उस जानवर ने उन 3 बच्चों के साथ गलत हरकतें की। 1 दिन नहीं, लगातार 3-4 दिन तक। ऐसे जैसे आते हैं पढ़ने के लिए बच्चे, उनको पहला फुसला के पैसों का लालच देके, ऐसे तरह से, इस तरह से ये काम घटना को अंजाम दिया गया। एक दिन क्या हुआ कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 11 साल की, 30 से मतलब छोटी से बड़ी थी वो, और उसके जो गुप्तांग थे, उनमें दर्द हो रहा होगा। मैं बताते हुए भाई साहब इतना गुस्सा है, मैं ज़ोर से नहीं बोल सकता अपने घर के अंदर, कि बच्चे भी हैं और मेरी बीवी वाइफ भी है, लेकिन गुस्सा इतना है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। कोशिश तो मैंने बहुत की, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मैं खुद एक एक्स मुस्लिम हूँ। इस वजह से कि अगर मैं नज़रों में आ गया, तो हो सकता है मेरे परिवार पे भी ये दिक्कत आ सकती है, और हमसे तो वैसे भी नाराज़ होते हैं लोग, अगर मैं बीच में पड़ गया इनके। नहीं तो भाई साहब अगर मैं उस लाइन से होता तो बस क्या करता फिर मैं ही जानता हूँ। इतना गुस्सा इस टाइम मेरे उस बच्ची का जब चेहरा देखता हूँ मैं, बस क्या क्या करने को मन करता है। तो उस लड़की के जब जिस्म में दर्द हुआ होगा, तो उसने अपने माँ-बाप से बताया, अपना उसका जो एक छोटा भाई था, उसका मतलब उस लड़की से बड़ा भाई था एक, उसने कहा कि भैया मेरे जो है इस हिस्से में दर्द रहता है।
तो उस लड़के ने जाके फिर अपने अब्बू से अम्मी से घर में बताई कि हमारी जो बहन है उसके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है। तो वो जब डॉक्टर के पास चले गए, तो डॉक्टर ने जो चेकअप वगैरह किया उसका, तो देखा वहां पे दिक्कत बनी हुई थी, बहुत ज्यादा खून निकल रहा था भाई। समझे जी। मैं एरिया का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये भी सही नहीं है। लाइव स्ट्रीम चल रही है दोस्तों, मुझे दिक्कत हो सकती है, सॉरी माफ करना। तो जब खून निकल रहा था, डॉक्टर ने एकदम क्लियर कर दिया कि भाई इसके साथ गलत गलत घटना हुई है। तो उस लड़की से जब पूछा गया कि बेटा ये तेरे साथ किसने किया, कहाँ पे हुआ, क्या बात है, कौन था वो, इस तरह की बातें उस लड़की से पूछी गई। तब उस बच्ची ने, वो बच्ची यार क्या, कैसी मानसिकता है यार इन लोगों की, यार ये बड़े हैं, इनके खोपड़ी में दिमाग है यार, क्या दिमाग से काम नहीं ले सकते ये लोग। और एक बच्चा होता है, बच्चा जब पैदा होता है लगभग 3 या 3-4 महीने का होता है, अगर वो लैट्रिन भी कर देता है, उसको लैट्रिन में खेल भी लेता है, उसमें इतना दिमाग नहीं होता। और 10-11 साल की वो लड़की थी, उसने साफ साफ बता दिया कि मैं जो यहाँ पे जाती हूँ पढ़ने के लिए, वहां पे जो वो उस्ताद है हमारे जो भी है, बोलते हैं ये, तो उसमें उन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे ये काम किया है। 2 दिन से कर रहे थे वो। तो भाई परिवार वालों को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या है, वो थोड़ा सा जो है, जो वहाँ का जो आलिम था, वो जो हाफिज हाफिज था, वो इतना मजबूत भी था, पैसे से भी पावर से भी। हालांकि ये हरामजादे साले ढोंग करते हैं ये, बैठ बैठ के इसमें, कि हम तो गरीब हैं, हमारा 7,000 में तन काम नहीं चलता, वो नहीं चलता, ये नहीं चलता, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ये लोग। समझे, हकीकत तो ये है कि ये हर चीज से पावरफुल होते हैं, इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती, क्योंकि ये झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं लोग, मक्कार होते हैं लोग। और दूसरी बात ये कि एक बात और कहूंगा, हमारे दोस्त आए हैं एक्स मुस्लिम तोहफा भाई, तो मैं बात करूंगा, अभी पहले मैं अपनी बात रखूंगा। तो क्या है, उस घटना को जब करने के बाद उस लड़की ने जब अपने घर वालों को बताया, और फिर वहां पे उसके परिवार वाले, पहले कोई नहीं गया, सिर्फ माँ और बाप गए उससे मिलने के लिए, कहीं ऐसा ना हो बच्ची झूठ बोल रही हो, उनको ये लगा, मतलब माँ बाप को भी ये लग रहा था कि हमारी बच्ची शायद झूठ बोल रही है। वो पहले दोनों गए उसके पास। तो उस हरामजादे ने उनको धमका कर भगा दिया कि तुम ये क्या इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर, इस तरह की बातें वो करने लगा। करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम इसने ऐसा नहीं किया है तो हम इसका लड़की का डॉक्टरी कराएंगे अच्छे तरीके से, अगर ये साबित हो गया तो तेरा हाल बहुत बुरा होने वाला है। अब वो घबरा गया जी। घबराने के बाद उसको लगा कि भाई यहाँ पे बदनामी हो जाएगी, और बहुत ज्यादा, और वो सरेआम मस्जिद की पैड़ियों पर खड़ा होकर ये बोल रहा था कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझे, क्योंकि इनके पीछे वो लोग होते हैं जो इन्हें सपोर्ट करते हैं। तो फिर क्या होता है कि फिर जो ये बात धीरे धीरे फैली, और जो 2 बच्चियां और थी, उनके घर वाले भी इनसे मिले, उस बच्ची के घर वालों से, कि भाई हमारी बच्ची के साथ भी ऐसा हुआ है। और जब उससे मिलने के बाद उन तीनों का ये मामला बना, तो उन लोगों ने सिर्फ इतना करा, इतना काम किया उन लोगों ने, मोहल्ले पड़ोस के 10-20 आदमी इकट्ठे हुए, और उस आलिम को बुलाया अलग से, सिर्फ घर में घेर के उसे पिटा। ना तो पुलिस को बताई, ना किसी को न्यूज में कोई ऐसी खबर दी, ना कोई ऐसी बात। क्यों, पता है, इन्हें पता है कि हमारे जो ये यही दिन सिखाने वाले हैं, यही दिन को मिटाने वाले हैं। और इन्हीं लोग, ये लोग ये ऐसी हरकत करते हैं, अगर हम इन्हें पकड़वाएंगे या करवाएंगे तो हमारा इस्लाम बदनाम होगा। कुछ वैसी ही हमारा तो परेशान कर रखा मुसलमानों को इस देश में। ऐसी सोच है इन मुसलमानों की आज के टाइम में हिंदुस्तान के अंदर, कि हम मुसलमान तो वैसे ही परेशान है, माहौल वैसे ही खराब है, और इन्हें हम पकड़वाओगे तो और ज्यादा मामला खराब हो जाएगा। समझे जी। तो ये चीजें हुई, उसको पीट छेद के उसको वहां से भगा दिया। अब असल चीज होती है बाद में शुरू। वो तो चला गया खैर, पीट छेद के जैसे भी भगा दिया, वो मदरसे में ताला लगा दिया कुछ दिनों के लिए, भाई अभी यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। तो जब ये चीजें हो चुकी, तो फिर बच्चियों का हालत इतनी खराब होती चली गई कुछ दिन बाद, यानी कि 4-5 दिन बाद, जब उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिला। सिर्फ उनको इतना पता था घर वालों को कि भाई ये हटघटना हुई है, खेल रही कूद रही है बच्ची, लेकिन उनको सेप्टिक बोलते हैं कि इन्फेक्शन होता है, वो हो गया बेचारी को, 2 लड़कियों को।
और सेप्टिक होने के बाद जो भाई साहब उन बच्चों की हालत खराब हुई है, हॉस्पिटल में जाने के बाद ये बातें खुली जो मैं आपको बता रहा हूँ। उस हॉस्पिटल में जाने के बाद तब ये बातें खुली, मोहल्ले में फैली। मोहल्ले में फैलने के बाद जब इधर उधर फैली, अब उस आफत जी का घर भी तलाश किया जा रहा है, घर भी नहीं मिल रहा, वो बंदा फरार है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इन लोगों की मानसिकता, क्या आपको ये लगता है कि ये लोग गलत हैं? मेरा ये मानना है भाई साहब, ये गलत तो है ही है। इनकी शिक्षा जो मिली है ना इस्लाम से, वो ही वही है जो ये करते हैं। ये सारी शिक्षा वही है जो इस्लाम से मिली है। मैं चेहरे के साथ बोल रहा हूँ भाई साहब, और साबित कर दूंगा मैं कि ये शिक्षा इस्लाम से मिलती है। आप सब भी जानते हैं कि ये इस्लाम से ही मिलती है। और जब इनको पता है कि हमारे दीन इस्लाम में इन चीजों का गुंजाइश है, तो ये क्यों ना करेंगे ऐसी घटनाओं को। इतनी खोपड़ी खराब हो चुकी है इन लोगों की, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। अभी एक ये तो मैंने बता दिया कि ये ऐसी ऐसी घटना हुई। हाँ हाँ, बिल्कुल एहसान भाई, हिंदुस्तान में सभी मदरसे बंद होने चाहिए भाई साहब। बिल्कुल मैं यही कहता हूँ कि मदरसे की छानबीन की जाए। सरकार को ये मदरसे, ये मस्जिद जो है अपने अंडर लेनी चाहिए, और अपनी ही देख रेख में इसको अंजाम देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जी, बंद मत करो, कोई मत मत करो बंद, लेकिन इन पे भाई साहब निगरानी रहनी चाहिए सरकार की, ना कि आम उन लोगों की जो मस्जिदों के कमेटी वाले बने हुए बैठे हुए हैं। वो भी जालिम है। समझे भाई? तो अभी एक और किस्सा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो शादी का है मामला। एक बच्ची की शादी हुई, लगभग उसकी उम्र, अगर मैं मान लूं ये कि भाई, अगर हमारे देश के अनुसार, यानी उसकी उम्र कम से कम 19 साल या 20 साल होनी चाहिए, अगर नॉर्मली शादी की उम्र होती है। लेकिन उसकी उम्र इतनी नहीं थी, उसकी उम्र लगभग ऐसी थी 14 या 15 साल की उम्र। 15 भी नहीं थी, 14 साल की उम्र थी उसकी। तो परिवार को ये चिंता हो रही थी कि भाई लड़की पैदा हुई है तो इसको शादी भी करनी है, ये है और वो है। और 3-4 दिन तक ये बातें चलती भी रही मोहल्ले पड़ोस में कि भाई लड़की के लिए लड़का, लड़का बताओ, ये करो वो करो, ऐसे ऐसे। तो किसी ने बता दिया कि भाई ठीक है, मेरी नजर में है कोई लड़का, और तुम कर लो शादी। गरीब आदमी था बेचारा। गरीब आदमी का मरना भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन क्या है, समाज है ये, समाज को देख के भी चलना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही गड़बड़ चीज है। अगर इस्लाम में अगर आप रहते हो, तो आपको ये चीजें हमेशा देखने को मिलेगी, ये मिलती रहेंगी आपको। और ये आज से नहीं है, ये पहले से ही है भाई। 1400 साल से ये पहले से ही है ये कहानी। और ये अगर जब तक ऐसा रहेगा, ये बदलाव नहीं आएगा, तब तक ये चलता रहेगा। तो उस लड़के की शादी करा दी उस लड़की से। लड़के की उम्र लगभग कम से कम 26 साल की थी। मैंने भी देखा उसको, चेहरा उसका सही था, खैर कोई बात नहीं, लेकिन उम्र 26-27 के करीब थी उसकी। लेकिन लड़की की उम्र 14 साल के करीब, 14.5 साल, बस इतनी थी। लेकिन वो देखने में मासूम लग रही थी। जैसे कि हमारी अम्मा आयशा के बारे में बताते हैं कि उनकी उम्र 18 साल की थी जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया से गए। और वो जब ऊंट पे बिठाते थे उसे उठा के, डोली सी में जो उसमें बिठाते थे औरतों को, पहले लकड़ी का काट होता था तो उसमें बिठाते थे। तो लकड़ी को उठाते वक्त हजरत आयशा का वजन का पता नहीं चलता था, इतनी हल्की थी अम्मा हजरत आयशा, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी। इतनी हल्की थी। तो मुझे उसी वही दिमाग में आया कि यार ये लड़की तो बहुत हल्की है इसके मुकाबले, और शादी के लायक भी नहीं है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ भाई। हाँ यार, आधे हक तो हमारे जो ना इस चीज का छीन लिए गए, जो हम एक्स मुस्लिम बन चुके हैं, कि इस समाज में हम अब ज्यादा घुस के सामने काम भी नहीं कर सकते। सिर्फ इनकी बातें तो बता सकते हैं इनके बारे में, कि इनके कहाँ से क्या मिलता है, ये कैसी कैसी घटना कर रहे हैं, इनके बारे में बता तो सकते हैं, लेकिन इन्हें रोक नहीं सकते हम। क्यों? फिर हमें अपने परिवार का भी खतरा है, अपना भी खतरा है भाई। अगर हमें कुछ होगा तो फिर आगे फिर ये एक्टिविटी कहाँ कहाँ से, अगर किसी एक के साथ भी ऐसी घटना होगी, यानी मेरे या किसी और के साथ, तो फिर जो और आगे पीछे बैठे ना बेचारे, जो निकल निकल कर आ रहे, उनकी हिम्मत टूट जाएगी। तो इसलिए हमें थोड़ा सा चुप ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए कैमरे पे आके बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये बदलाव आवे। और लोग अगर बदलना चाहते हैं समाज को, तो भाई जो हमारे पीछे बैठे हैं ना, ये अगर सपोर्ट करे इस चीज को, मूवमेंट को, तो काम बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा।
समझे जी। और आप सभी जानते हैं कितने चैनल चल रहे हैं और इसी चैनलों के माध्यम से ये लोग बता रहे हैं कि इसकी खूबसूरती कितनी बढ़िया है, इस्लाम की और मुसलमानों की। समझे जी। और इन्हीं खूबसूरती की वजह से ये घटनाएं अंजाम आती हैं देश के अंदर, और देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर यही माहौल है। समझे भाई। अच्छा, हमारे एक भाई जुड़े हैं, तोहफा भाई। जी तोहफा भाई, हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी हेलो। तोहफा भाई बोलिए। हाँ 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 हेलो। जय हिंद। जय हिंद एहसान भाई। जय हिंद जय हिंद जी भाई। आप सभी दर्शकों को जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। जी जी दोस्तों जी। एहसान भाई का लाइव चल रहा है, स्ट्रीम है, आप लोग लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि आगे स्ट्रीम बूस्ट करे। कमेंट के जी। साथ में कमेंट भी करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। हम्म। चलिए ठीक जी है। भाई, सबसे बढ़िया बात है, आप भाई अगर शेयर करेंगे तो लोगों तक ज्यादा तक बातें पहुंचेंगी, हमारी बातें पहुंचेंगी, लोग सुनेंगे समझेंगे, तभी तो बदलाव आएगा ना। ऐसे नहीं है खाली आप देखते रहे, मुझे ऐसे एक इंटरटेनमेंट की तरह देखते रहे, खाली दूसरों को बताएं बिना।